नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोलों को धक्का बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। यह हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की राजनीति में पहली मर्तबा है और भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में शासन कर रही है, कई ऐसे राज्य हैं जहां वो कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लेकर खड़ी हो गई। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, और अब हरियाणा भी इसी तरह का भाजपा के लिए एक मजबूत किला बनता जा रहा है, जो कांग्रेस के लिए अभेद होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में जब 5-5 का स्कोर हुआ था, तब कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हरियाणा की सत्ता उनके थाली में परोस करके आ रही है। लेकिन चुनाव के आखिरी दौर तक तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को भी यह भरोसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत रही है। जब काउंटिंग शुरू हुई और रुझान आने शुरू हुए, तो रुझान में पहले भाजपा ने बढ़त बनाई। उसके बाद जब कांग्रेस की सीटों की संख्या 60-62 तक पहुंच रही थी, तब तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लग रहा था कि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे। लेकिन कुछ ही देरों में रुझानों ने पलटी मारा और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीतने में सफल हुई। कांग्रेस 37 सीटें ही जीत पाई। आज इसी पे विश्लेषण करेंगे कि हरियाणा का ये जो चुनाव परिणाम आया, इसके मायने क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में हैट्रिक लगाने के मायने क्या हैं और इसके राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी आखिर इतनी बड़ी जो जीत हासिल कर पाई, ऐसा क्यों हो पाया। अगर बात करें हरियाणा के संदर्भ में, तो अब तक के 13 चुनाव में 10 बार सरकार बदली गई। 2 बार ही केवल सरकार रिपीट हुई थी। बीजेपी की सरकार से पहले 2 मर्तबा ही केवल ऐसा आया था जब सरकार रिपीट हुई। एक बार बंसीलाल की सरकार और एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट ही नहीं हुई, अब हैट्रिक भी लग गई, जो हरियाणा के चुनावी राजनीति में पहला मर्तबा ऐसा हुआ। हरियाणा में भाजपा की जीत उसको एनडीए में और अधिक मजबूती दिलाएगा। जो एनडीए के सहयोगी दल, विशेषकर जेडीयू और टीडीपी जैसे दल, या भी लोग जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान वाली जो पार्टी थी, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। हरियाणा की जीत ने भारतीय जनता पार्टी का मजबूती का संकेत। जब लोकसभा चुनाव में 240 सीटें आई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी उदासी साफ दिखी जा सकती है। लेकिन जब अब हरियाणा में विजय हासिल हुई, तो प्रधानमंत्री बड़ा ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत से विपक्ष की धार खुली हुई। जो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद ही विपक्ष इस बात को लेकर राजनीति कर रहा था कि देश की जनता उनके साथ खड़ी है। जनमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है, बहुमत की सरकार नहीं चल रही। हरियाणा के चुनाव परिणाम भाजपा की इस बात की मोहर है कि उनकी सरकार में काम होता है। उनकी सरकार केवल राजनीति ही नहीं करती है, बल्कि सच्चे अर्थों में 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ केंद्र की सरकार से लेकर राज्य सरकार भी काम करती है। ये इस बात की प्रामाणिकता भी होगी। तो जातीय जनगणना करवाने के जो आजमाइश कर रहे राहुल गांधी, जिसको हरियाणा में भी उन्होंने मुद्दा बनाया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे से इसका जवाब होगा।
अन्य राज्यों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और विशेषकर जो चुनावी राज्य झारखंड और महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली फिर बिहार, इनके कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा होगा और भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में भी चुनावी जीत हासिल कर सकती है। झारखंड में तो मुफीद स्थिति भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, महाराष्ट्र में थोड़ी मुश्किल लग रही है और सबसे ज़्यादा मुश्किल दिल्ली में होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां हरियाणा जीत ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल को मजबूत किया। हरियाणा में विपक्ष ने किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा बनाया। क्या ये वास्तव में मुद्दा था? इस पर तो प्रश्न पहले भी था, लेकिन हरियाणा चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया है। हरियाणा के चुनाव परिणाम ने इस बात को साबित कर दिया है कि किसान, जवान और पहलवान कोई मुद्दा था ही नहीं। विपक्ष इसको जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। याद कीजिए 2021 के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले चरहुणी मात्र 1000 वोट ले पाते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में। ऐसे में साफ संदेश था कि हरियाणा का किसान केंद्र की नीतियों से और हरियाणा सरकार की एमएसपी के जो 24 फसलों पर जो एमएसपी दी जा रही है उससे प्रसन्न था। जवान जो जिस प्रकार से अग्निवीर को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मुद्दा बना रहे थे, राजनाथ सिंह ने बिंदुवार उन सभी का जवाब देते हुए कहा कि अग्निवीर किस लिए भारतीय सेना की आवश्यकता है, ये समझाने में लोगों को साबित हुई। उस राज्य में भाजपा की जीत मिली जहां शायद ही कोई ऐसा गांव हो जिस गांव से आर्मी में जवान ना। पहलवान का मुद्दा भी था। विनस फोगाट को कांग्रेस ने चेहरा बना करके पहलवानों के साथ हुई जातियों को लेकर के मुद्दा बनाया, लेकिन यह मुद्दा भी काम नहीं कर पाया। बीजेपी की जीत आखिर क्यों हुई? भाजपा की इस जीत से जहां राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा मजबूत हुई, लोकसभा चुनाव के बाद जहां मनोबल कुछ गिरा हुआ नजर आ रहा था, वहां हरियाणा चुनाव में एक बूस्टर डोज दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को। तो आखिर बीजेपी की जीत क्यों? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। 2019 में 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा से मात्र 5 सीटें जीत पाती है और स्कोर 5-5 का हो जाता है। यही वो शुरुआत थी जहां भाजपा को लगा कि भाजपा के सरकार के विरोध कुछ तत्व हावी है और विपक्ष के जो झूठे नैरेटिव है वो लोगों के बीच में विश्वास जगा रहा है। जहां एक तरफ न्याय सैनी सरकार ने जनमुखी नीतियों को अपनाया, तो वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्रामीण स्तर पर सक्रिय होकर के राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं के जो झूठी नैरेटिव था उसको दूर करने का प्रयास किया। नेतृत्व परिवर्तन में भाजपा की जीत में अहम योगदान दिया। 9.5 साल तक के नेतृत्व करने वाले मनोहर लाल खट्टर को हटा करके न्याय सैनी को मुख्यमंत्री बनाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर रणनीति में से एक रहा। और सबसे बड़ी जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट है, क्षेत्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर जो उसके माइक्रो मैनेजमेंट है और बूथ लेवल तक जो उसकी मैनेजमेंट है, इसका भी कारगर काम कर पाए। वोटिंग प्रतिशत का ज़्यादा होना भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। एक और बड़ा कारण कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी वो भी भारतीय जनता पार्टी को जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां मैंने भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव परिणाम का मैंने बताया, एक सवाल मैं आज यहाँ इस चैनल के माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हार जाना, अयोध्या की सीट से भाजपा की हार को विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हिंदू भी अब भाजपा से दूर हो रहे हैं।
केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के हार को लेकर के भी, बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव के हार को लेकर के भी विपक्ष ने ऐसे ही झूठे नैरेटिव गढ़े। आज मैं पूछना चाहता हूं उन विपक्ष के नेताओं से कि कुरुक्षेत्र की जीत और जम्मू और कश्मीर की वैष्णो देवी सीट से भाजपा की जीत को क्या हिंदुत्व के वोटरों को, हिंदू वोटरों को भाजपा के तरफ मानते हैं? जो तर्क अयोध्या में हार को लेकर के दे रहे थे, उसी तर्क को वैष्णो देवी और कुरुक्षेत्र की जीत को क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए? धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।